प्यारे बच्चों, आपकी सुनीता आ गई है एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है जादुई दीपक। चुन्नू नाम का एक प्यारा सा बच्चा था। एक रात जब वो बिस्तर पर सोने के लिए आया तो वो सोचने लगा कि दिन भर उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह पापा उसे जगा देते हैं सैर पे जाने के लिए। सैर पे जाना पड़ता है उसे पापा के साथ। फिर वहाँ से आता है तो उसे नहाना पड़ता है और नहा कर फिर तैयार होना पड़ता है, नाश्ता करना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है। और स्कूल जाने का मन तो उसे बिल्कुल नहीं करता था। स्कूल में बैठकर यही सोचता कि कब लंच टाइम हो और कब मुझे खेलने को मिले। और फिर जब स्कूल से आता तो ट्यूशन जाना पड़ता और ट्यूशन से आकर अपना होमवर्क करना पड़ता, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर बहुत डांट पड़ेगी स्कूल में। इसका भी डर था। होमवर्क करने के बाद उसे खेलने का मन होता, थोड़ा कॉमिक्स पढ़ने का मन होता, लेकिन उस समय उसके पास समय नहीं होता। यही सब सोचकर उसे लग रहा था कि दिन भर बस यही होता है, पढ़ाई करो, खेलने का समय नहीं मिलता है। तो एक बार उसके मन में एक विचार आया कि काश मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं पड़ती। मैं जिन की सहायता से दूसरे संसार में चला जाता, जहाँ सिर्फ मेरी पसंद की चीज़ें होती। कार्टून होता, कॉमिक्स होते, फास्ट फूड होता, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, यही सब खाता। सोचते सोचते चुन्नू सो गया। अलादीन का चिराग बच्चों आप जानते होंगे। अलादीन नाम का एक लड़का था, उसके पास एक जादुई चिराग उसे मिला था। उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ और उसने उस अलादीन से कहा कि जो मांगो मैं वो लाके तुम्हें दे दूँगा। और जब भी उसे कुछ ज़रूरत होती तो वो जिन्न को बुला लेता और उससे वो चीज़ मांग लेता। तो वैसा ही चुन्नू सोच रहा था कि काश मुझे भी वो चिराग मिल जाता, वो दीपक मिल जाता। तभी उसके कान में धीरे से आवाज़ आई, मालिक। चुन्नू जाग गया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसकी आवाज़ फिर से आई, उठिए मेरे मालिक। चुन्नू ने अपनी आंखें खोली तो वो डर गया। उसके सामने एक दैत्याकार व्यक्ति खड़ा था जो कि बहुत ही विशाल था। लेकिन उसने बहुत धीरे से चुन्नू से पूछा, क्या हुक्म है मेरे मालिक। अब चुन्नू की जान में जान आई। कह रही ये तो बहुत नम्र स्वभाव में बोल रहा है, नम्र होके बोल रहा है। उसने पूछा, तुम कौन हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपका जिन्न हूँ। आपने मुझे याद किया है ना, आप जादुई दीपक को याद कर रहे थे ना, मैं उसी जादुई दीपक का जिन्न हूँ। आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। चुन्नू बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे चॉकलेट ला के दे सकते हो। जिन्न ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लीजिए। और जिन्न ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें ढेर सारी चॉकलेट रखी हुई थी। अरे वाह, चुन्नू एकदम खुश हो गया। उसने जल्दी जल्दी सारी चॉकलेट खा ली। लेकिन बच्चों, आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो कुल्ला करना नहीं भूलिएगा। इससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। जिन्न चुन्नू को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब चुन्नू ने सारी चॉकलेट खा ली तो जिन्न ने पूछा, अब क्या हुक्म है मेरे मालिक।
चुन्नू सोचने लगा कि अब क्या मांगूं। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसी दुनिया में ले जा सकते हो जहाँ कॉमिक्स ही कॉमिक्स हो? जिन्न ने कहा, इतनी सी बात, अभी चलते हैं। और जिन्न ने चुटकी बजाई तो वहाँ का नज़ारा ही बदल गया। चारों ओर कॉमिक्स ही कॉमिक्स बिखरे पड़े थे। चुन्नू बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा कॉमिक्स पढूं। कभी वो कॉमिक्स उठाता, कभी वो निकालता, कभी वो निकालता, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी कॉमिक्स अच्छी है, पहले उसे पढूं। थोड़ी देर तक वो पन्ने पलटता रहा। फिर उसने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे लिए खाने को कुछ लाओ, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, फास्ट फूड जो भी है ले आओ, और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये भी लाना। जिन्न ने तुरंत उसके टेबल पे ढेर सारी खाने की चीज़ें सजा दी, जो जो चुन्नू ने कहा था सब कुछ। अब तो चुन्नू बड़ा खुश हो गया, यहाँ उसे कोई डांटने वाला नहीं था। मम्मी तो मना करती थी फास्ट फूड खाने को, कोल्ड ड्रिंक्स पीने को। अब तो चुन्नू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसने मज़े से खूब खाया, खूब खाया। जब उसका पेट भर गया तब वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। सोचने लगा कि अब मुझे कार्टून देखने को भी नहीं मिलता है, तो चलो अब कार्टून देखा जाए। और आराम से वो लेटकर कार्टून देखने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, यही क्रम चलता रहा। चुन्नू अब बड़ा मोटा हो गया था। उसके हाथ पैर सब मोटे हो गए थे, पेट निकल आया था। अब उसे चला फिरा भी नहीं जाता था। अब उसे लग रहा था बड़ा आलसी हो गया है। अब ना तो वो सैर के लिए जाता, न नहाता। उसके शरीर से बदबू भी आने लगी थी, क्योंकि पसीने की बदबू, मैल की बदबू। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे तो पहले भी नहाना अच्छा नहीं लगता था। वो खुश था कि चलो ये सब मुसीबत ख़त्म हुई। एक दिन जब चुन्नू कार्टून देख रहा था तो उसे कार्टून धुंधला दिखाई देने लगा। तो उसने झट से जिन्न को बुलाया और कहा कि पता नहीं मेरे टीवी देखने में धुंधला क्यों नज़र आ रहा है मुझे, क्या बात है? जिन्न ने कहा, कार्टून ज़्यादा देखने से आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। चुन्नू ने कहा, इसका मतलब मैं अंधा हो रहा हूँ? जिन्न ने कहा, नहीं नहीं, चश्मा ला देता हूँ, चश्मा लगा लीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, आप फिर से देखने लगेंगे। अब चुन्नू ऊब चुका था। उसने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मुझे घर पहुँचा दो, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। जिन्न ने कहा, नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जो यहाँ एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता, तो मैं आपको घर तो ले जा नहीं सकता। चुन्नू एकदम रुआसा हो गया, कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे घर पहुँचा दो। जिन्न ने कहा, यहाँ क्या दिक्कत है, आपको मनपसंद खाना मिल रहा है, कार्टून है, कॉमिक्स है, आप आराम से यहाँ देखिए ना। तो आपको नहाना पड़ता है, ना सैर के लिए जाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात आपको पढ़ना नहीं पड़ता। चुन्नू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, यही रटने लगा चुन्नू। तभी उसे लगा चुन्नू को कि किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। चुन्नू उठो, क्या बोल रहे हो? चुन्नू उठो, क्या बोल रहे हो? उसने आंखें खोली तो उसने देखा सामने पापा खड़े हैं और कह रहे हैं कि सैर पे नहीं जाना, जल्दी उठो। चुन्नू उठकर बैठ गया और सोचने लगा, अरे ये तो सपना था, यानी मैं मोटा भी नहीं हुआ हूँ, मेरे पास जिन्न भी नहीं है, और मैं तो अपने घर में हूँ, मम्मी पापा के पास, यानी वो सब एक बुरा सपना था। ये तो अच्छी बात हुई कि मेरी आंखें नहीं खराब हुई हैं, मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, और मैं अपना
सब काम कर सकता हूँ, चल फिर भी सकता हूँ। वो झट से उठकर बैठ गया और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। और पापा से उसने कहा, पापा मैं रोज़ आपके साथ सैर पे चलूँगा, कभी आनाकानी नहीं करूँगा। और वो पापा के साथ सैर पे निकल पड़ा, क्योंकि अब उसकी आँखें खुल चुकी थी। तो बच्चों, कहानी पसंद आई ना? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए और मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए। फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। घर का पौष्टिक खाना खाना चाहिए और ज़्यादा कार्टून, ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना? बाय।